नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में संसदीय सत्र चल रहा है और तमाम ऐसी मांगे हैं जो इन संसद सत्र में उठाई जा रही हैं, वहीं इस देश में जब बात की जाए विश्व गुरु बनने की तो एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है हमारे शिक्षा व्यवस्था की कि आखिरकार हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। उसी शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए और तमाम ऐसी मुख्य मांगे को लेकर जो है आज दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक जो है हमारे साथ मौजूद हैं और जंतर मंतर पर तमाम अपने ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे क्या है इनके वो मुद्दे जिसको लेकर आज ये विश्वविद्यालय के क्लासरूम छोड़कर सीधा जंतर मंतर के धरना स्थल पर पहुंचे हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, दूटा एक्सिक्यूटिव मेंबर भी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासेस से आज सीधा जंतर मंतर पर क्या है इसका मकसद? इसका मकसद ये है कि जब शिक्षक परेशान होते हैं, शिक्षकों की समस्याएं ज्यादा बढ़ती है, तो शिक्षकों के पास कोई उपाय नहीं होता, तब जाके हम सरकार के को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी जो मांग है हम फिर प्रोटेस्ट करते हैं। तो आज हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका है, अभी हमारा प्रोटेस्ट मोड में हम आ चुके हैं। तो हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षकों के लिए लंबित मुद्दे हैं, जिनसे में सरकारों से है ना हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज ये धरना संसदीय सत्र चल रहा है, इसलिए भी खास तौर से किया जा रहा है, तो क्या वो मुख्य मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि संसद में उठे उन तमाम शिक्षकों के लिए? देखिए, ये है कि अभी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सत्र जब चलता है तब ये है कि हम अपनी बातों को बहुत करीबी से और बहुत है ना प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। तो ये एक सशक्त माध्यम होता है, तो इसलिए हम सरकार को अपनी बात को सुनवाने के लिए तो जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो क्या है कि हमारा टोटल पास सर्विस काउंट का मुद्दा है। जो हमारे जो शिक्षक साथी, जैसे मेरी नौकरी 2006 में मैं परमानेंट हो गया, लेकिन हमारे साथी कई साथी थे जो कि परमानेंट नहीं हुए, एडहॉक पे अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आज जब वो परमानेंट हो गए हैं तो उनकी जो लंबी जो सेवाएं हैं, जो कि समान सेवा शर्तों पर उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके टोटल जो पास सर्विस है उसको काउंट कराने के लिए आज हम लोग है ना यहाँ पे आए हैं। साथ में है ना एमफिल पीएचडी का जो इंक्रीमेंट है, जो पहले शिक्षकों को मिला करता था, क्योंकि शिक्षकों को सेवा में इंकरेजमेंट के लिए हम है ना हायर एजुकेशन को है ना सुचारू और है ना ट्रांसपेरेंट और है ना लोक लुभावना बनाने के लिए हम एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट को हम अपने टीचर्स को देते रहे, लेकिन जो वो है ना एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट भी देना बंद हो चुका है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। साथ में क्या है कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार, मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि हम सब लगातार सरकार से बात कर रहे हैं। जैसे एनएफएस का मुद्दा है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें जो पहली पीढ़ी के जो एससी एसटी ओबीसी के शिक्षक हैं या अन्य सामान्य श्रेणी के जो शिक्षक हैं, उनको भी है ना आप एनएफएस कर करके नोट फॉर्म्स को डेवलप करके उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है विभागों में, ये एक बहुत चिंता की विषय है। फिर जितने जो एससी एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, उनका जो शॉर्टफॉल और बैकलॉग है कितने सालों से है, जो उनका जो ड्यू रिजर्वेशन था वो ना पहले से नहीं मिल पाया था, बाद में लागू हुआ था, तो उनके जो बैकलॉग सीट्स हैं उनको देने की भी मांग है। साथ में जो प्रशासनिक पद है अनुसूचित जाति जनजाति के जो शिक्षकों के लिए, जहाँ पे प्रिंसिपल का पोस्ट हो गया, डायरेक्टर का पोस्ट हो गया, इन सब पदों पे रिजर्वेशन देने की बात है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दा है। और साथ में जिस तरह से उस शिक्षा में लगातार फंड कटौती हो रही है, लगातार शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, लगातार है ना हमारी ऑटोनॉमी को पे है ना प्रहार किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे हम लगातार सरकार से बात कर रहे हैं कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा, भारत का जो युवा जो भारत है, विकसित भारत है, उसके लिए जरूरी है कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ न हो। तो इन तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक साथी हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे मुद्दों को गंभीरता से ले और तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। थैंक यू सो मच। जी, डॉक्टर कमला शौकीन, मैं खालसा कॉलेज से हूँ और फोरम फॉर फुल पास सर्विस, ये हमने एक फॉरम बना रखा है। जो पिछले 2-3 साल में परमानेंट हुए हैं टीचर्स, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में 10, 12, 15 साल तक एडहॉक, टेम्पररी या फिर सिमिलर सर्विसेज दी हैं, उन लोगों का एक ग्रुप है जिसमें लगभग 1000-1500 लोग जुड़े हुए हैं और मैं उसके अध्यक्ष हूँ। तो फॉरम के अध्यक्ष होने के नाते हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी पूरी पास्ट सर्विस को काउंट किया जाए हर एक प्रमोशन में। अब फिलहाल जो प्रोविजन है 2018 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत, उसमें पहले लेवल 10 से 11 पे जब हम जाते हैं तो हमारे 4 साल पीएचडी के साथ, 5 साल एमफिल के साथ और 6 साल एमए के साथ काउंट किए जा रहे हैं।
लेकिन उसके बाद जब लेवल 12 की बात होती है तो एक क्लॉज लगा रखा है कि लेवल 11 पे आपको 5 साल पढ़ाया जाना जरूरी है। लेकिन हमारी क्या डिमांड है कि जब सेम ही वर्कलोड है, सेम कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशन, तो क्यों ना हमारी पिछली सारी सर्विस को काउंट किया जाए, जबकि उसी पिछली सर्विस को काउंट करके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जब एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तो 8 साल और 10 साल एडहॉक टेम्पररी अगर आपने पढ़ाया है आप एलिजिबल होते हैं। और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी और ऐसी ऐसी दूसरी बहुत सारी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, जेएनयू में भी लगे हुए हैं 8 साल एडहॉक पढ़ा के। उनको एलिजिबल माना गया, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हुआ। तो जब वहाँ 8 साल और 10 साल माने जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं माने जा सकते? हमारी पूरी पास्ट सर्विस को काउंट क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि हमने सेम पे स्केल पे, सेम वर्कलोड पे काम किया है। चाहे कोई कमेटी की कन्वीनरशिप की बात हो, परीक्षाओं में एग्जाम ड्यूटी की बात हो, पेपर सेटिंग की बात हो, नेक विजिट जब होते थे हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया, हर एक काम किया हमने, मेंटरशिप की हमने बच्चों की। तो कोई भी ऐसे काम से हम अछूते नहीं रहे जो परमानेंट टीचर करते थे और एडहॉक ना करते। हर एक काम में हमें शामिल किया गया, हमें अपनी मर्जी से शामिल किया गया, कुछ काम प्रेशराइज करके कराए गए, हमने किए, खुशी खुशी किए। बल्कि फीमेल टीचर्स, अब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो लगभग 60% के आसपास आपको फीमेल टीचर्स मिलेंगे। और वो फीमेल टीचर्स जिन्होंने 10 साल 15 साल की एडहॉक सर्विस ऐसी परिस्थितियों में काम किया उन्होंने कि उनके अभी बच्चे हुए हैं, कुछ का सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उन्होंने तीसरे दिन, चौथे दिन या एक हफ्ते के बाद ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस समय कोई मैटरनिटी, कोई सीसीएल नहीं होती थी। तो ऐसी कंडीशंस में हमने काम किया है। अब उन महिलाओं को भी अपना हक चाहिए, उन SC ST OBC अध्यापकों को भी अपना हक चाहिए जो किसी तरीके से पढ़ लिख के इस लायक हुए, यूनिवर्सिटी में आए, इस यूनिवर्सिटी का भाग बने, एडहॉक पढ़ाया 10-10, 15-15 साल। तो अब हमें न्याय चाहिए और हमारी लेवल 12, 13 उससे आगे के जितने लेवल हैं उन सब पे हमारी पास सर्विस को काउंट किया जाना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है कि 2013 से पहले सारी सर्विस काउंट होती थी, पीछे की जितनी पास सर्विस थी सारी काउंट हो जाती थी। 2018 के रेगुलेशन में ये एक छोटा सा क्लॉज आ गया, एक लाइन जुड़ गई कि लेवल 11 पे आपने 5 साल पढ़ाया है तब आपको लेवल 12 पे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन इसी चीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बुला दिया जाता है और वहां सारा एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाता है। अब यूजीसी चेयरमैन से फोरम की तरफ से हमारा एक डेलीगेशन एक हफ्ता पहले मिल के आया है। विनीत जोशी जी से हम मिले हैं जो कि शिक्षा सचिव भी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो डिमांड है ये तो बिल्कुल जायज है, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं यूजीसी के रेगुलेशन में कि उसी सर्विस को डायरेक्ट में आप काउंट कर रहे हो, प्रमोशन में आप उसको नहीं काउंट कर रहे। तो इन कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करने का उन्होंने हमसे वादा किया है, हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पे कमेटी गठित की जाएगी और इस पे काम किया जाएगा। मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का भी नहीं, अगर बात किया जाए तो जो तमाम सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के अंदर में उसमें भी कुछ यही हाल देखा जाता है, जहाँ परमानेंट टीचर्स को तमाम ऐसी सुविधाएं मिलती है पर वहीं जो गेस्ट टीचर सेम प्रेशर, सेम वर्कलोड के साथ काम करते हैं उन्हें वो सुविधाएं से वंचित रखा जाता है। दिल्ली सरकार के स्कूल हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो या कोई भी विश्वविद्यालय, हर जगह न्याय होना चाहिए। देखिए, टीचर्स को देवता के समान माना जाता है कि गुरुवो देवो भवः, या फिर आपने सुना ही होगा कि गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। अब हमने जिनको रास्ता दिखाया, जिन IAS अफसरों को हमने रास्ता दिखाया, आज उनके सामने हमें हाथ फैला के भीख मांगनी पड़ रही है, तो सरकार के लिए शर्म की बात है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और यहाँ जो गुरु है उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए। ये कोई भीख नहीं है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे आत्मसम्मान और हमारी गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें हमारी फुल पास्ट सर्विस का लाभ चाहिए, प्रमोशंस हर एक लेवल पे, चाहे 12 लेवल 12 की बात है, 13 की या उससे आगे के लेवल की। तो हमारी पूरी पास सर्विस को काउंट किए जाने की डिमांड लेके हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये थे मेरे साथ तमाम शिक्षक और साफ तौर से जिन्होंने बताया कि किस तरह से परमानेंट और गेस्ट टीचर में कहीं ना कहीं फ़र्क किया जाता है, जहां एक तरफ वर्क प्रेशर दोनों का बराबर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सैलरी हो या फिर तमाम ऐसी ज़रूरत चीज़ें उन पर कहीं ना कहीं इन्हें वंचित रखा जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर की राय आप कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।